नमस्कार दोस्तों, वीर कॉन्सेप्ट में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। स्वागत आपका जीरो टू हीरो सीरीज़ में भी। कल और जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने परसेंटेज के मूल्य गुना में खपत बराबर कुल खर्च के कॉन्सेप्ट को समझ लिया था। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हमने किए थे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी किए थे, लेकिन पैसे का उसमें कहीं कोई जिक्र नहीं था। आज जो हम क्वेश्चन करेंगे उसमें रुपए को इंट्रोड्यूस करूंगा मैं, और वो क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे कोई स्टेट का एग्जाम हो, या फिर और कोई भी आर्मी से रिलेटेड या सीडीएस की भर्ती, उन सब में इस प्रकार का क्वेश्चन आता है। क्या रहेंगे क्वेश्चन, आइए समझते हैं, करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। सरस्वती माता का नाम लेके, जय सरस्वती माता। देखिए क्या है कॉन्सेप्ट, पहले समझते हैं। क्वेश्चन लिखता हूं मैं, समझाता हूं आपको। कहता है कि चावल के मूल्य में, किसके मूल्य में, चावल के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है। चावल के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है। चावल के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है, ठीक है। इस वजह से 20% की क्या हो गई, कमी हो गई। इस वजह से एक गृहिणी, गृहिणी मतलब एक औरत जो घर का खर्चा चलाती है, एक गृहिणी 385 रुपये में, कितने रुपए में, 385 रुपये में, 385 रुपये में 3.5 kg, 3.5 किलोग्राम चावल अधिक खरीद पाती है। कितने केजी, 3.5 kg चावल अधिक खरीद पाती है। चावल के मूल्य में 20% की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। इस वजह से एक गृहिणी 385 रुपये में 3.5 kg चावल क्या खरीद पाती है, अधिक खरीद पाती है। तो बताइए चावल का आरंभिक मूल्य क्या था, चावल का आरंभिक मूल्य क्या था, ये हमसे पूछा गया है। चावल का आरंभिक मूल्य क्या था, ये हमसे पूछा गया है। ये क्वेश्चन यकीन मानिए जितने भी अगर प्रीवियस ईयर के पेपर से उठाया जाए और उसमें से अगर कहीं प्रतिशत का कोई क्वेश्चन आता है ना, मूल्य गुना में खपत बराबर कुल खर्च, तो यहाँ से क्वेश्चन आता है। एक ये क्वेश्चन फेवरेट रहता है और एक अंडे वाला क्वेश्चन फेवरेट रहता है। इस प्रकार की ये 3-4 क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो समझते हैं पहले कॉन्सेप्ट को। तो देखिए मूल्य 20% मतलब किसके बराबर होगा, 20 का जब परसेंट उठाएंगे तो बटा में क्या आएगा, 100 आएगा। यानी कि 20 एकम 20 और 20 5 100, यानी कितना आ जाएगा, 1/5। कितना आ जाएगा, 1/5। तो समझना है हमको, पहला ही कॉन्सेप्ट है ये, लेकिन बस रुपए का इंट्रोड्यूस किया, उसको अलग से डील करेंगे। यानी कि आपको समझना है कि उस वस्तु का आरंभिक मूल्य कितना था, 5 था। उस वस्तु का आरंभिक मूल्य कितना था, 5 था। 5 पे 1 की क्या हो गई, कमी हो गई, क्योंकि 5 का 20% है ना, वो 1 होता है। मूल्य में कमी हुई है, 5 से कितना हो गया, मूल्य 1 की कमी हुई तो कितना हुआ, 4 हुआ। मूल्य 5 से क्या हो गया, 4 हो गया। अब खपत, बाकी चीज को छोड़ दीजिए एक बार, खपत क्या इसके बिल्कुल विपरीत होती है, बोलिए जरा, क्या खपत इसके बिल्कुल विपरीत होती है। सिखाया था आपको कि मूल्य गुना में खपत बराबर कुल खर्च होता है। कुल खर्च को फिक्स रखना चाहो तो मूल्य गुना में खपत आगे जाके भाग करता है, तो मूल्य है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। कैसे, जब मूल्य ज्यादा था तो खपत कम थी, और मूल्य अगर कम है तो खपत क्या है, ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा, 4:5 हो जाएगा। मूल्य 5 से 4 हुआ तो खपत क्या हो जाएगी, 4 से 5 हो जाएगी, मतलब बिल्कुल विपरीत होगा। समझिए इस बात को। खपत क्या हो गई, 4 से 5। खपत में क्या हुई, खपत में हुई जी वृद्धि। खपत में क्या हुई, वृद्धि हुई। कितने की हुई, 1 की। खपत में क्या हुई, वृद्धि। कितने की हुई, 1 की। और 1 की वैल्यू क्वेश्चन में कितने के बराबर है, 3.5 kg के बराबर है। बोल रखा है ना, 385 रुपये में 3.5 किलोग्राम चावल अधिक खरीद पाता है। तो 1 की वैल्यू क्वेश्चन में कितने के बराबर है, 3.5 kg के बराबर है। कितने के बराबर है, 3.5 kg। समझना इस बात को अच्छे से, कंफ्यूज मत होना। हुआ ये है कि आप दुकानदार के पास गए हो, आपकी जेब में है 385 रुपये। इस महीने आपकी जेब में 385 रुपये, इस महीने नहीं, पिछले महीने भी आपकी जेब में कितने रुपए थे, 385 थे। आने वाला जो महीना है उसमें भी आपकी जेब में कितने रुपए होंगे, 385 रुपये होंगे। यानी कि आपने अपने घर का बजट बना रखा है कि आप घर में जो चावल खरीदते हो वो कितने केजी खरीदते हो, 385 रुपये के खरीदते हो। आप गए, समझना इस बात को, बहुत आसान है, कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। आप दुकानदार के पास गए, दुकानदार को आपने 385 रुपए दिए और आप अपने काम में व्यस्त हो गए, फोन चलाने लग गए। तभी दुकानदार ने कहा कि भाई साहब एक खुशखबरी है। मैंने कहा क्या खुशखबरी है, और आप हो तो आपने कहा क्या खुशखबरी है, तो उसने कहा कि भाई साहब चावल के रेट है ना 20% से कम हो गए। कितने परसेंट से कम हो गए, 20% से कम हो गए। इस वजह से आपके कुछ पैसे बचेंगे।
तो आपने कहा कि मेरे को पैसे नहीं बचाने, क्योंकि मैं हर बार 385 पिछले महीने लेके आया था, 385 इस महीने लेके आया हूँ, आगे भी 385 रुपये। आपने अपने घर का बजट फिक्स कर रखा है कि 385 ही रुपये लेके आऊँगे। तो आपने कहा कि भाई साहब एक काम कीजिए, मूल्य कम हुआ है ना, तो 385 रुपये लेके आया हूँ, पिछले महीने भी, अब की बार भी और आगे भी लेके आऊँगा, खर्च करूँगा 385 ही चावल पे। आप एक काम कर दीजिए, चावल ज़्यादा दे दीजिए। कितने? चावल ज़्यादा दे दीजिए। तो इसने 385 रुपये लिए और 3.5 kg चावल क्या दे दिए? ज़्यादा दे दिए। कितने kg चावल दे दिए? 385 रुपये में 3.5 3.5 kg चावल आपको ज़्यादा दे दिए। तो बस यही तो समझना था ना। क्वेश्चन में 3.5 की वैल्यू है, यहाँ 4 पहले खरीद रहे थे, अब की बार कितना खरीद रहे हैं? 5। मूल्य कम हुआ है तो खपत विपरीत हो गई। कितना केजी खरीद रहे हो? ज़्यादा, 1 kg, और 1 की वैल्यू क्वेश्चन में कितने के बराबर है? 3.5 kg के बराबर है। अब वहाँ नीचे दिखेगा नहीं, मैं इधर ही लिख रहा हूँ। आप बताइए अपनी खपत कितनी थी? अपनी खपत थी पहले 4, और 4 से कितनी हो गई थी? 5। 1 की वैल्यू कितने के बराबर है? 3.5 kg के बराबर है। 1 बड़ा, 1 की वैल्यू कितने के बराबर है? 3.5 kg के बराबर है। अगर 1 बराबर 3.5 kg है, 1 बराबर 3.5 kg है, तो बताइए 4 बराबर क्या होगा? यानी कि एक व्यक्ति के पास 3.5 रुपये है, तो 4 के पास कितना होगा? तो 3.5 से गुना कर लेते हैं, तो मतलब कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 20, 4 3 12 और 2 कितना आ जाएगा? 14। 1 से पहले पॉइंट था तो 1 से पहले पॉइंट लगा लो, मतलब कितना आ जाएगा? खपत है, खपत तो किस में आ जाएगा? केजी में आ जाएगा। तो कितने केजी हो गई? 14 kg हो गई। कितने केजी हो गई? 14 kg। अब क्या निकालते हैं? पहले खपत 4 थी, अब खपत कितनी होगी? 5। अब का और निकालते हैं, हालांकि अब से हमें कोई मतलब नहीं है। 1 बराबर 3.5 है, तो 5 बराबर कितना हुआ? 3.5 से गुना कर लेते हैं। क्लियर है क्या? तो मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 25, 5 या 15 और 2 17। 1 से पहले पॉइंट था तो 1 से पहले पॉइंट लगा देंगे। यानी कि समझना इस बात को, बातें सब क्लियर है कि पहले वो कितने केजी खरीद रहा था? रेशियो में 4 यूनिट खरीद रहा था, और अब कितनी खरीद रहा है? 5 यूनिट। 1 की वैल्यू पता चल गई 3.5 है, तो 4 को 3.5 से गुना किया तो कितना आ गया? 14। यानी कि पहले उस घर की खपत कितने केजी चावल थी? 14 kg चावल थी। अब उस घर की खपत कितनी है? 17.5 kg चावल है, तभी तो लिखा है ना 14 kg से 17.5 kg हो गई। कितने kg बढ़ गई? 3.5 kg बढ़ गई। समझ रहे हो ना? तो यही क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट था कि पहले उस घर की चावल की खपत कितनी थी? 14 kg, अब कितनी है? 17.5 kg। पहले 14, अब 17.5। कितने की वृद्धि हुई? 3.5 kg की वृद्धि हुई। और ये क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा है कि 385 में 3.5 kg चावल अधिक खरीद पाता है। अब हमें इस डाटा से कोई मतलब नहीं है क्वेश्चन में, क्योंकि उसने क्या पूछा है? आरंभिक मूल्य क्या था। यानी कि आरंभ में आप कितने केजी चावल खरीद के लेके आते थे? 14 kg चावल खरीद के लेके आते थे। कितने केजी खरीद के आते थे? 14 kg। कितने रुपए में? 385 रुपए में। कितने रुपए में खरीद के लेके आते थे? 385 में। अब भी अगर आपसे पूछा जाए कि अब का मूल्य बताओ, ये आरंभिक मूल्य, अब का मूल्य बताओ, तो आप क्या करोगे? अब भी आप 385 रुपये लेके जाओगे, लेकिन कितने चावल खरीद के लेके आओगे? 17.5 kg चावल खरीद के लेके आओगे। ये अब का आ जाएगा, लेकिन हमसे पूछ रखा है आरंभिक मूल्य, तो हमें इस डाटा से कोई मतलब नहीं है। 385 रुपये आपकी जेब में है, 385 रुपये आपकी जेब में है, और आप 14 kg चावल खरीद रहे हो, तो नहीं बता सकते कि चावल का मूल्य क्या है। भाग करेंगे, इसको भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा? 14 दूनी 28, कितना बचा? 10। 10 मतलब 105। 14 7 98, 14 7 98, कितना बचा? 105, मतलब 5 वो 2 ये, मतलब 7 पॉइंट लग जाएगा, और 14 5 70। यानी कि जो चावल का मूल्य था, आरंभिक मूल्य, वो कितना था? 27 रुपये 50 पैसे पर केजी था। चावल का आरंभिक मूल्य क्या था? 27 रुपये 50 पैसे आरंभिक मूल्य था। वीडियो अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है तो फिर से रिवर्स कीजिए, एक बार फिर से देखिए। हालांकि मैं इस क्वेश्चन को अब थोड़ा सा फास्ट बताता हूँ, इतना स्लो करने की इसको कोई ज़रूरत नहीं है। समझ में नहीं आया है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, हालांकि आने वाले क्वेश्चनों में मैं बहुत फास्ट करूँगा, लेकिन आपको समझाने के लिए थोड़ा इसको आराम से किया गया है। देखो 20% किसके बराबर? 20% रहेगा 1/5 के बराबर। यानी कि जो मूल्य था वो पहले कितना था? 5 था, 5 से घट के कितना हो गया? 4। यानी कि मूल्य बड़ा घटा है, तो खपत इसके क्या हो जाएगी? विपरीत हो जाएगी। खपत कितनी हो जाएगी? 4 से 5 हो जाएगी। खपत में क्या हुई? वृद्धि। कितने की? 1 की। 1 बराबर 3.5 kg है। 1 बराबर कितना है? 3 खपत वृद्धि हुई है, तभी तो ज़्यादा
लेके आया था 1 बराबर 3.5, तो आरंभिक पूछा है तो आरंभिक मतलब 4 kg था, गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 14 kg आ जाएगा। कितना आ जाएगा 14 kg। यानी कि आरंभ में आप कितने kg चावल खरीद रहे थे 14 kg। कितने रुपए में 385 रुपए में। आरंभिक मूल्य पूछा है तो 385 को किससे भाग कर देंगे 14 से भाग करेंगे तो आंसर कितना आएगा 27.50 पैसे, यानी कि 27 रुपये 50 पैसे रुपए पर केजी। 1 kg खरीद रहे थे तो रेट क्या था 27 रुपये 50 पैसे के हिसाब से खरीद रहे थे, तभी तो आपको 385 में कितने केजी चावल मिले 14 kg चावल मिले। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मुश्किल नहीं है। फिर एक ऐसा क्वेश्चन और ट्राई करेंगे, ठीक है। हालांकि कॉन्सेप्ट समझाने में थोड़ा टाइम लिया, लेकिन आगे ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। उम्मीद करते हैं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलेंगे फास्ट, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है। एक क्वेश्चन ऐसा और लेता हूं जो पेपर में आया हुआ है। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन समझने की कोशिश करना, इतना टाइम नहीं लगेगा क्योंकि चावल चीरने वाले क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन, ऊपर हो जाएगा क्या सेट, नहीं ऊपर नहीं रुकेगा, मैं सोचा ऊपर डस्टर को रख लेते हैं। कहता है कि चीनी के मूल्य में या चावल के मूल्य में, लिख लेना पूरा क्वेश्चन, चावल के मूल्य में 16.2/3% की कमी होती है। चावल के मूल्य में कितने 16.2/3% की क्या होती है कमी होती है। जिस वजह से एक व्यक्ति 540 रुपये में, जिस वजह से एक व्यक्ति 540 रुपये में 3 kg चावल अधिक खरीद पाता है। चावल के मूल्य में 16.2/3% की कमी होती है, जिस वजह से एक व्यक्ति 540 रुपये में 3 kg चावल अधिक खरीद पाता है। तो दोनों पूछे चावल का आरंभिक मूल्य और चावल का वर्तमान मूल्य क्या होगा। चावल का आरंभिक मूल्य और चावल का वर्तमान मूल्य क्या होगा, ये हमसे पूछा गया। मात्रा मुद्रा देख लेना भाई, आरंभिक के आगे कौन से आएंगे मेरे को मालूम नहीं है, ठीक है। 16/2/3% किसके बराबर होता है 16/2/3%। परसेंट हटाएंगे बाद में, 16×3 = 48 और 2 50, 50/3%, हटाया बटा में 100, 50 एकम 50, 50 दूनी 100 मतलब 1/6 किसके बराबर होता है 1/6 के। यानी कि वस्तु का मूल्य पहले कितना था 6 पे 1 की क्या हुई कमी हुई, कितना हो गया 5। मूल्य घटा है तो खपत इसके क्या हो जाएगी बिल्कुल विपरीत। अब की बार थोड़ा फास्ट करेंगे, खपत क्या हो जाएगी 5 से 6, खपत कितनी हो जाएगी 5 से 6। खपत में क्या हुई वृद्धि हुई, कितने की 1 की, और 1 की क्वेश्चन में कितने के बराबर है वैल्यू 3 के बराबर है। 1 बराबर 3 kg, तो 1 बराबर 3 है तो 5 बराबर क्या होगा 5 को 3 से गुना करते हैं, मतलब आरंभ में कितना kg दिख रहा है क्या, नीचे दिख रहा है क्या, एक बार चेक कर लेता हूँ, हाँ दिख रहा है। आरंभ में कितना kg खरीद रहा था, मतलब 1 बराबर 3 है तो 5 दिया 15। आरंभ में कितना kg खरीद रहा था 15 kg। अब वर्तमान में कितना खरीद रहा है 3 से गुना कर देंगे तो कितना खरीद रहा है 3 से गुना करेंगे तो 6 दिया 18, कितना kg खरीद रहा है 18 kg। आरंभ में 15 kg, 15 में 3 जोड़ दो तो डायरेक्ट आ जाएगा 18 kg, या फिर मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। समझिए, दुकानदार को आपने 540 रुपए दिए और आप अपने काम में लग गए। उसने खुशखबरी सुनाई कि चावल के मूल्य में 16.2/3% की कमी हो गई, पैसे बचेंगे कुछ। आपने कहा भाई नहीं बचाने, हर रोज की तरह हर महीने की तरह अब की बार भी मैं 540 रुपए लेके आया हूँ। एक काम कीजिए, पॉकेट मनी नहीं बनानी, माँ बाप के पैसे मेहनत के पैसे हैं, चावल एक्स्ट्रा दे दीजिए। क्या एक्स्ट्रा दे दीजिए चावल। तो 540 रुपए पहले भी लेके जाते थे। पहले कितने kg चावल आते थे 15 kg चावल आते थे, कितने kg 15 kg चावल आते थे। 540 रुपए अब लेके गए हो, अब कितने kg आते हैं 18 kg आते हैं। तो ये आ जाएगा आरंभिक मूल्य, क्योंकि आरंभ में 15 kg खरीद रहे थे और अब कितने kg खरीद रहे हो 18 kg खरीद रहे हो। ये आरंभिक मूल्य काट लीजिए, कट रहा है क्या 15 × 45 कितना बचा 5 और 4 9, 15 × 45 और 15 × 6 90 ही होता है ना, 15 दूनी 45, 45 दूनी 90 सही होगा। तो कितना था 36 रुपये पर kg। आरंभिक मूल्य क्या था 36 रुपये पर kg। काटिए 18 × 54 डायरेक्ट कट गया, कितना आ गया 18 × 54 मतलब 30 रुपये पर kg। कितना है 30 रुपये पर kg। क्लियर है। पहले जो आरंभिक मूल्य था वो कितना था 36 रुपये पर kg। अब जो वर्तमान मूल्य वो कितना है 30 रुपये पर kg। आंसर की करें जांच पड़ताल। देखो आरंभ में 36 रुपये, अब 30 रुपये। मूल्य में क्या हो रही है कमी हो रही है, मूल्य में क्या हो रही है कमी हो रही है। कितने की 6 की, कितने की कमी हो रही है 6 की। चेक करते हैं कि मूल्य में 16.2/3% की कमी हुई है कि नहीं है, मतलब पता तो लगे। मूल्य पहले था 36, अब 30, कितने की कमी हुई 6 की। किससे हुई
36 है, जिससे तुलना करो उसको बटा में रखना और परसेंट निकालने के लिए गुना में 100। 6 कम 6 6 को 36, 100 बटा में 6 किसके बराबर होता है 16 सही 2/3% के बराबर होता है। सोल्व करके देख लेना कैसे, 2 से काट लेंगे, 2 से काटा 3 और 2 से काटा 50, 50 बटा में 3, 16 × 48, 16 सही 2/3%। तो यही तो गिवन था, 16 सही 2/3% की कमी हो जाती है। ये नहीं बताना, लास्ट वाला ये नहीं बताना, हमसे ये पूछा है कि आरंभिक मूल्य और वर्तमान मूल्य क्या हुआ। तो आरंभिक मूल्य कितना हुआ 36 रुपये पर केजी और वर्तमान मूल्य क्या होगा 30 रुपये पर केजी। पिछला में टाइम लिया था, अब फास्ट किया, अगला तो 2 या 3 मतलब मिनटों में आंसर निकालेंगे। मिनट में इस वजह से क्योंकि आपको समझाना, वरना आप सेकंडों में निकालोगे। नोट कीजिए इसको, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करते हैं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब एक अंडे वाला क्वेश्चन जो अक्सर एग से रिलेटेड क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, क्या है क्वेश्चन, शॉर्ट फॉर्म में मैं लिखूंगा, आप फुल फॉर्म में लिखना, फिर एक क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और ये चाय, चीनी या खपत मूल्य और कुल खर्च वाला क्वेश्चन हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। कभी भी आप पेपर में गलत नहीं करोगे। वो कहता है कि अंडों के मूल्य में 33 सही 1/3% की क्या होती है, कमी होती है। अंडों के मूल्यों में 33 सही 1/3% की कमी होती है, जिस कारण एक व्यक्ति कहता है कि 60 रुपये में, जिस कारण एक व्यक्ति 60 रुपये में कह देगा कुछ, जिस कारण एक व्यक्ति 60 रुपये में कहता है कि 5 अंडे, कितने अंडे, 5 अंडे 5 एग्स अधिक खरीद पाता है। 5 अंडे क्या कर पाता है, अधिक खरीद पाता है, जिस कारण एक व्यक्ति कितने रुपए में, 60 रुपये में 5 अंडे क्या खरीद पाता है, अधिक खरीद पाता है। तो हमसे पूछा है अंडे का आरंभिक मूल्य, अंडों का आरंभिक मूल्य प्रति दर्जन में बताइए। आरंभिक मूल्य प्रति दर्जन मतलब 1 दर्जन में बताइए कि कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे, प्रति दर्जन में बताइए। अंडों का आरंभिक मूल्य प्रति दर्जन के हिसाब से बताइए। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, बड़ा आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं इस क्वेश्चन में। तो आप बताइए 33 से 1/3% किसके बराबर, 33 3 99 और 1 100, 100 बटा में 3, 100 बटा में 3% हटाएंगे, बटा में 100, 100 से 100 कैंसिल, कितना आ जाएगा 1/3। यानी कि मूल्य पहले कितना था अंडों का, पहले मूल्य था 3, कितना था 3 से कमी हुई कितने की, 1 की, 3 से कमी हुई कितने की, 1 की, 3 पर 1 की कमी होती है तो मूल्य कितना हो जाएगा 2। मूल्य घटा है तो खपत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, खपत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। 3 से 2 तो खपत क्या हो जाएगी, 2 से 3 हो जाएगी, क्या हो जाएगी 2 से 3। पहले आप 2 अंडे खरीदते थे, अब 3 खरीदते हो, कितने अंडे ज़्यादा खरीद रहे हो, 1 अंडा ज़्यादा खरीद रहे हो। और 1 की वैल्यू कितने के बराबर है क्वेश्चन में, 1 की वैल्यू है 5 के बराबर, 1 की वैल्यू कितने के बराबर 5। यानी अगर 1 बराबर 5 है क्वेश्चन में, अगर 1 बराबर 5 है तो हमसे पूछा है कि आरंभिक, तो आरंभिक चले जाएंगे। 1 बराबर अगर 5 है तो आरंभिक कितने अंडे खरीद रहे थे, दिख रहा है ना नीचे, दिख ही रहा होगा, यहाँ तक तो पिछली बार भी लिखा था। 1 बराबर कितना है 5, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, 5 से गुना कर देंगे, 5 दूनी 10, कितने अंडे खरीद पाते थे, आरंभिक 10 अंडे खरीद पाते थे। हमसे यही पूछा है, वर्तमान का तो पूछा ही नहीं, तो दूसरा डाटा निकालने की जरूरत नहीं है कि आरंभिक कितने अंडे खरीद पाते थे, 10 अंडे खरीद पाते थे। 10 अंडे कितने रुपए में खरीद पाते थे, 60 रुपए में। आरंभिक पूछा है, अब का पूछे तो 15 से गुना करेंगे ना, अब से गुना पूछा हो तो 5 के गुना करेंगे तो 5 या 15 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 15। दोनों बता देता हूँ फिर भी, कितने अंडे खरीद पाते हो 15। 60 रुपए में पहले 10 अंडे खरीद पाते थे, 60 रुपए में अब 15 अंडे खरीद पाते हो। 60 रुपए में, रुपए तो 60 है ना, इसमें ही ज़्यादा आया ना, मूल्य कम होने की वजह से 5 अंडे ज़्यादा आया। तो 60 रुपए में पहले की खपत है ना, ये कितने अंडे खरीद पाते थे 10, और 60 रुपए में अब कितने अंडे खरीद पाते हो 15। तो पहले मूल्य क्या था 6 रुपये पर एग, 6 रुपये पर एग। 1 अंडा खरीदते थे तो कितने रुपए लगते थे, 6 रुपये लगते थे। और अब अंडे का मूल्य कितना है 4 रुपये पर एग, 4 रुपये पर एग। दर्जन में पूछा है, बाद में बताएंगे, चेक करें क्या उत्तर सही है। कमी कर दी अंडों की, पहले 6 रुपये था अब 4 रुपये रेट है, कमी कर दी गई रेट में कितने की, 2 की, किससे कर दी 3 से, और परसेंट निकालने के लिए गुना में 100, यही होगा ना, यही होगा। कितने की कमी, अच्छा बटा में 6, मैं सोचूं गलत कैसे हो गया, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1, 2 एकम 2
और बटा में 3, 1/3 किसके बराबर होता है? 33 सही 1/3% के बराबर होता है कि नहीं होता? लेकिन हमसे ये नहीं पूछा, हमसे क्या पूछा है? प्रति दर्जन आरंभिक मूल्य बताओ। एक अंडा कितने रुपए का? 6 रुपए का। तो 12 दर्जन में कितने होते हैं? 12 का रेट पूछा है तो कितना हो जाएगा? 72 रुपये हो जाएगा। एक अंडे का पूछे तो 6 रुपये प्रति एग, और पूछे कि दर्जन में कितने आएंगे तो दर्जन में 12 होते हैं, तो 12 गुना में 6 तो कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे? 72 रुपये एक दर्जन खरीदने में आपको क्या करने पड़ेंगे? खर्च करने पड़ेंगे। ये था क्वेश्चन। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये टाइप इधर ही फिनिश होता है, लेकिन एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा जिसका आंसर आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है? आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक मैं अच्छा वाला क्वेश्चन देख लेता हूँ। उम्मीद करते हैं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब एक क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल दूंगा, लेकिन मैं उसमें आपका सहयोग कर दूंगा। उसका आंसर मेरे को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हालांकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनेगी, क्योंकि इसमें आप बताने लायक कुछ बचा ही नहीं है। हमेशा के लिए टाइप फिनिश होता है। कभी भी आपका क्वेश्चन यहाँ से कभी भी गलत नहीं हो सकता, अगर आपने पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरे पार्ट को अच्छे से देखा हो। वो कहता है, क्वेश्चन है, इसमें मैं थोड़ी हेल्प भी करूँगा आपकी। वो कहता है कि चीनी के मूल्य में, हालांकि उन स्टूडेंट को हेल्प की जरूरत नहीं है जिनको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। चीनी के मूल्य में कहता है कि चीनी के मूल्य में 40% की कमी हो जाती है। कितने परसेंट की? 40% की कमी हो जाती है, जिस कारण एक व्यक्ति कहता है बहुत कमी हुई है, 40% की कमी हुई, इस वजह से जिस कारण एक व्यक्ति 45 रुपये में 3 kg चीनी अधिक खरीद पाता है। जिस कारण एक व्यक्ति, द प्राइस ऑफ ए शुगर इज डिक्रीज्ड बाय 40%, द प्राइस ऑफ ए शुगर इज डिक्रीज्ड बाय 40%, सो दैट ए मैन कैन बाय 3 kg मोर शुगर इन 45 रुपीज़, सो दैट ए मैन कैन बाय 3 kg मोर शुगर इन 45 रुपीज़। 45 रुपये में 3 kg चीनी अधिक खरीद पाता है। तो बताइए चीनी का आरंभिक मूल्य क्या था? फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द शुगर। फाइंड द चीनी का बोलो। तो बताइए चीनी का आरंभिक मूल्य क्या था? फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ शुगर। हेल्प क्या रहेगी? देखो 40%, इसमें ना पॉइंटों में आएगी 1 यूनिट की वैल्यू। 40 का परसेंटेज आएंगे बटा में 100, 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 20 पाँचा 100, यानी कि मूल्य पहले कितना था? 5 था। मूल्य कितना था? 5 पे कितने की हुई? कमी हुई। कितने की हुई? 2 की। कितना हो गया? 3 हो गया। तो खपत इसके विपरीत हो जाएगी। खपत कितनी हो जाएगी? खपत हो जाएगी जी 3 से 5। खपत हो गई 3 से 5। कितने की वृद्धि हुई खपत में? 2 की। और 2 की वैल्यू क्वेश्चन में कितने के बराबर है? 3 kg। इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ 2/2 इज इक्वल टू 3 kg, तो 1 इज इक्वल टू 3/2, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 1.5 आएगी। इस बात को समझाने के लिए मैंने आपको ये हिंट दिया है। यहाँ 2 बराबर 3 है। पिछले जितने भी क्वेश्चन में उनमें एग्जैक्ट मान निकल रहा था। 2 बराबर 3 है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 1.5 हो जाएगा। आरंभिक पूछा है, इसको गुना कर लेंगे किससे? 1.5 से क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1.5 से क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई। सारा क्वेश्चन तो मैंने बता ही दिया। यहाँ वो चीनी आ जाएगी जो आरंभ में खरीद रहे थे, कितने रुपए में? 45 रुपये में। 45 से भाग करना, आंसर बता देना। सारा मैंने हेल्प कर दी आपकी, क्योंकि और कोई क्वेश्चन यहाँ बचा ही नहीं है। चारों क्वेश्चन मैंने वो उठाए हैं जो कभी पेपर में आए हुए थे। अच्छे क्वेश्चन है, प्लीज़ पे अटेंशन, ध्यान देना। इस प्रकार का कोई क्वेश्चन प्लीज़ अब आगे से एग्जाम में कभी गलत मत करना, ठीक है? आगे जो टाइप उठाएंगे वो परसेंटेज का ही नेक्स्ट पार्ट रहेगा, और उसको भी इसी प्रकार से फिनिश किया जाएगा जिसको इस टाइप को हमने फिनिश किया है। बस प्यार सहयोग बनाए रखें, और सहयोग ज़रूरी है। जैसे मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, आपको पता है यहाँ आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता। क्यों नहीं लिया जाता है? क्योंकि मेरा जो मकसद है वो एक आपका सहयोग, रियल वाला सहयोग करना उन स्टूडेंट का जिनका एक बेस बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। तो जब मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ विदाउट एनी कॉस्ट, मतलब कोई आपसे कोई एक पैसा, सिंगल पैसा भी नहीं लिया जाता, तो आपका भी एक दायित्व बनता है कि आप जस्ट प्रेस ही तो करना है ना। लाइक पे प्रेस कीजिए, अच्छे लग रहे हैं तो कोई 1-2 कमेंट डालिए, और अगर शेयर वाला एक ऑप्शन होता है, एरो का निशान बना होता है, उस पर क्लिक कीजिए। व्हाट्सएप पे जाइए, 1-2 बच्चे हैं जो आपसे ज़रूर होता है, सर्कल सबका होता है कि हमारे जानकार बच्चे होते हैं, तो उनके पास शेयर कीजिए। फेसबुक पे शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, टेलीग्राम पे शेयर कीजिए, एटलीस्ट शेयर कीजिए, कोई खर्चा नहीं है उसका। जितना अच्छा परिवार होगा उतना ही पढ़ाने में आनंद आएगा। लेकिन चिंता मत कीजिए, ना भी शेयर करोगे ना तो भी पढ़ाना बंद नहीं करूँगा। दिल से प्रॉमिस किया है, खुद से किया है, आपसे कर ही रहा हूँ कि कंप्लीट मैथ सिखाया जाएगा।
चाहे मेरे को बहुत सारे टीचर राय देते हैं, सर जी इतनी वीडियो नहीं चलेगी, आप छोटी छोटी वीडियो बनाइए, 2-3 वीडियो में से चैप्टर फिनिश कर दीजिए। भ्रमित नहीं करना मेरे को क्या करना है, कंप्लीट मैथ सिखाना है। समय लग जाएगा और समय निकला होगा आज से पहले भी। कैसे निकला होगा, बहुत सारे स्टूडेंट कम से कम 5-6 महीने में तैयारी कर रहे होंगे, कोई साल से कर रहा है, कोई 1.5 साल से कर रहा है, कोई रिसेंटली तैयारी स्टार्ट की है, अब तक उन्होंने कुछ हासिल नहीं किया। कारण क्योंकि उनके जीवन में, उनके जो तैयारी में ना अभी तक ठहराव नहीं है। वो ठहराव मैं आपके यहाँ लाना चाहता हूँ। विश्वास रखिए, साथ बना के रखिए, एक एक चीज़ को समझाया नहीं, आपके माइंड में सेट नहीं कर दिया, पढ़ाना छोड़ दूँगा। बस प्यार प्रेम बनाए रखिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करना ना भूलिए। बस इतना ही है, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे। बाय। देखो ये चेयर भी टकरा गई। चलो ठीक है, बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।